स्वागत है आप सभी का अल्पसंख्यक कल्याण विभाग किशनगंज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा। इसी तरह से हम लोग एक एक करके हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, जितना भी हिंदी का टॉपिक हम लोग एग्ज़ाम में आने वाला है। तो पहला है संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और दरवाचक संज्ञा। तो चलिए एक एक करके सभी को डिफाइन करते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे बोले राम, जैसे मोहन, कृष्ण, ताजमहल, दिल्ली, जिससे किसी एक ही व्यक्ति का पता चल रहा है। जैसे राम बोल रहा है तो सिर्फ राम का पता चल रहा है। उसी तरह से दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे। जिस संज्ञा से पूरे जाति का बोध हो। जैसे क्या है, जिस संज्ञा से पूरे जाति का बोध हो। जैसे बोले अब कि लड़का में पूरा जितना भी लड़का है सभी लड़का आएंगे। गाय बोले सभी जितने भी गाय हैं सभी आ जाएंगे। औरत बोले तो सिर्फ औरत बोले तो क्या पूरे जाति का पता चल रहा है कि औरत में पूरे औरत आएंगे, मतलब पूरे लड़की आ जाएंगे। उसी तरह से तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का पता चले। जैसे यहाँ पे गुण का, धर्म का पता चले। जैसे क्या है, बुढ़ापा है, चतुराई, मिठास है, लड़कपन है। उसी तरह से मित्रता है, जिससे क्या हो, उनके खूबी यानी गुण का पता चलेगा। और यहाँ पे देखिए नोट में दिया हुआ है। जैसे लास्ट में क्या, आई, ता, वट, हट, पन, पा, ये सब आए शब्द के लास्ट में आए तो इसे लगभग इसे हर एक इस तरह से जितना भी लास्ट में आता है लगभग वो भाववाचक संज्ञा में आता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का चौथा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे। तो जिस संज्ञा से पूरे समूह यानी झुंड का बोध हो। जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे पूरे समूह का बोध हो रहा है। जैसे मेला है, भीड़ है, उसके बाद सभा है, क्लास है, वर्ग है। उसी तरह से पांचवा है हम लोग का दरवाचक संज्ञा। दरवाचक संज्ञा किसे कहेंगे। जिस संज्ञा से किसी वस्तु के नापने के, तौलने की, जिसे नापा या तौला जा सके परंतु गिना ना जा सके, उसे क्या कहेंगे, दरवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, घी, पानी, आटा, उसे क्या कहेंगे, दरवाचक संज्ञा कहेंगे। तो आप लोगों का क्वेश्चन किस तरह से आएगा, इस तरह से तो नहीं आएगा कि जैसे आप पूछेगा कि दरवाचक संज्ञा किसे कहते हैं या जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। आप लोगों का सवाल आएगा कि जैसे अब यहाँ पे है आटा कौन सा संज्ञा है। आपको 4 ऑप्शन देगा तो आपको दरवाचक संज्ञा में लगाना है। उसी तरह से बोलेगा मेला कौन सा संज्ञा है। उसी तरह से आएगा राम कौन सा संज्ञा है, तो आपको क्या लगाना है, जातिवाचक संज्ञा में। राम कौन सा संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में। उसी तरह से हर एक को पहले आपको उसका ऑप्शन दिया जाएगा, अलग अलग 4 ऑप्शन होगा और आपको सबसे पहले एग्जाम्पल दिया जाएगा और उसके बारे में पूछा जाएगा कि कौन सा संज्ञा में आता है। तो इसी तरह से चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलेंगे कल। ठीक है, थैंक यू।